मैं नीरज प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष हिंदी की एक नई वीडियो के साथ। आज हम हिंदी में काल के भेद करने वाले हैं। ये एक ऐसा जनरल टॉपिक है जो कि जहाँ भी सामान्य हिंदी आती है वहाँ यह प्रश्न पूछा जाता है, परंतु इसकी जो सामग्री है वो जल्दी से प्राप्त नहीं होती है। इंग्लिश के टेंसेस तो आपको जल्दी से मिल जाएंगे, परंतु अगर आप हिंदी के काल के भेद ढूंढने का प्रयास करेंगे तो बहुत ही मुश्किल से उसका कंटेंट मिलता है। तो मैंने थोड़ा इसका कंटेंट डेवलप किया है, ठीक है। तो आशा है ये आपको पसंद आएगा। वीडियो प्रारंभ करने से पहले इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर भी करें। चलिए समय नष्ट ना करते हुए आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम हिंदी काल के भेद। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हिंदी काल के भेद मुख्य रूप से 3 हैं, ठीक है। 3 कौन कौन से हैं? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, ठीक है। 3 इंग्लिश में भी आपको ये देखने को मिलते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, है ना, ठीक है। लेकिन अब जो मेन चीज़ है वो प्रारंभ होती है यहाँ से, ये चीज़, ये इसके भेद, ठीक है। ये टेंस तो कोई भी बता देगा, है ना, वर्तमान काल में कौन सा टेंस चल रहा है, भूतकाल में कौन सा, भविष्य काल में। लेकिन जब इसके भेदों की बात आती है ना, प्रश्न यहाँ से बनता है, तब समस्या आती है, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए ये वीडियो तैयार की गई है। आशा है आपको पसंद आएगी और काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगी आप लोगों के लिए ये, ठीक है। तो प्रारंभ करते हैं। वर्तमान काल में अगर हम देखें तो इसके 6 भेद हैं। 6 भेद कौन कौन से? सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल, ठीक है। यहाँ पर 6 भेद हैं। इसी प्रकार से अगर आप भूतकाल में देखेंगे तो सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो 4 थे स्टार्टिंग के और ये जो 4 है स्टार्टिंग के, ये दोनों सेम है, ठीक है। वर्तमान काल में भी ये है और भूतकाल में भी ये है। फ़र्क केवल इतना है, आखिरी का ये वर्तमान काल लग जाएगा, इसमें भूतकाल लग जाएगा, ठीक। इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर 2 अलग हैं बस, इसके यहाँ पर तात्कालिक वर्तमान काल है और ये संभाव्य है, ठीक। लेकिन यहाँ पर है हेतु मध्य भूतकाल और यहाँ पर है आसन्न भूतकाल, ठीक है। इसको अभी एक एक करके अलग से अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा आपको, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम देख लेते हैं भविष्यकाल। भविष्यकाल में बात हमारे लिए ये बड़ी अच्छी है कि यहाँ पर मात्र 3 है, 3 ही पढ़ने हमें। एक सामान्य भविष्यकाल और हेतु मध्य भविष्यकाल और संभाव्य भविष्यकाल, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल जैसे कि मैंने बताया इसके 6 पार्ट हैं, 6 भागों में विभक्त है वर्तमान काल। सबसे पहला देखेंगे हम सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्या है? सामान्य वर्तमान काल में क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए। ये देखिए, इसमें टू द पॉइंट ही लिखने की कोशिश की है मैंने, तो आपको अभी टू द पॉइंट ही चलना है, बिना इधर उधर भटके। सीधा यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए, मतलब कि ये पता चल जाए कि जो क्रिया है वो आपके वर्तमान काल में हुई है, ठीक है। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, आखिरी में आपके ताहे आएगा। इसमें माली पौधों को पानी देता है, मोस्टली यहाँ पे ताहे आएगा, ठीक है। ट्रिक के साथ याद करना है, ता है, याद कर लेना, ता है मोस्टली, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हर टेंस में, लेकिन मोस्टली यहाँ पे ता है आएगा आखिरी में, ठीक है। वर्तमान काल, कौन सा वर्तमान काल? सामान्य वर्तमान काल। इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल में क्या है, एक सेकेंड, डन। अपूर्ण वर्तमान काल देखिए, जैसे कि आपको यहाँ शब्द से ही पता चल रहा होगा, अपूर्ण यानी जो पूरा ना हुआ हो, यानी जो कंप्लीट ना हुआ हो, जो पूरा ना हुआ हो, ठीक है। यानी अभी प्रोग्रेस पर है, अभी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ से ये साइड वर्ड आपके पास आता है। देखिए, क्रिया के जिस रूप से ये बोध हो कि वर्तमान काल में कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, जो चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, अर्थात वह चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे उदाहरण देखिए,
उदाहरण है, मोहन विद्यालय जा रहा है। क्या है? रहा है, रास्ते में अभी पहुंचा नहीं है। लेकिन यहाँ से ये भी नहीं पता चल पा रहा है कि कहाँ पर है वो। हो सकता है अभी जस्ट निकला हो, या हो सकता है अभी पहुंचने वाला हो, लेकिन जा रहा है। ठीक है। वर्षा हो रही है। ठीक है, अभी चल रही है, प्रोसेस में है। ठीक है, यानी प्रक्रिया में है, प्रोसेस में है, कार्य हो रहा है, ना बंद है, ना बंद हो चुकी है, ना स्टार्ट हुई है, मतलब हो रही है। ठीक है, प्रक्रिया में है। तो क्रिया के जिस रूप से ये बोध हो कि वर्तमान काल में कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, पंच लाइन है ये, साइट वर्ड है, और वह चल रहा है। पूर्ण नहीं हुआ है और वह चल रहा है, तो वहाँ पर कौन सा होगा? अपूर्ण वर्तमान काल। क्लियर है? चलिए आगे चलेंगे। इसी में तीसरे भाग की बात करें, तीसरे भेद की बात करें तो पूर्ण वर्तमान काल। देखिए, अपूर्ण वर्तमान काल यानी कि जो पूरा नहीं हुआ था, और पूर्ण वर्तमान काल यानी कि जो पूरा हो चुका है ना? यही बात हुई ना, अपोजिट है, पूर्ण यानी कंप्लीट। देखिए डेफिनेशन में देखिए इसकी, इससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है। पूर्ण सिद्धि यानी कि कार्य पूरा हो चुका है। ठीक है, साइट वर्ड, हमें साइट वर्ड ही लेके चलना है। ठीक है, रटने वाली चीज़ नहीं है, समझने वाली चीज़ है। ठीक है, साइट वर्ड लेके चलेंगे आप तो आसानी से याद हो जाएगा, और एग्जाम में आप आसानी से उसको रिकैप्चुलाइज भी कर पाएंगे। ठीक है, रिटेन भी रख पाएंगे। चलिए आगे चलेंगे। तो यहाँ पर कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध हो रहा है। उदाहरण दे रखा है, वह आया है। ठीक है, वह आ चुका है, मतलब कि आया है, वह आया है। सीता ने पुस्तक पढ़ी है। ठीक है, पढ़ रही नहीं है, पढ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध हो रहा है। नेक्स्ट, अगला है आपका इसका फोर्थ पार्ट, संदिग्ध वर्तमान काल। देखिए, संदिग्ध यानी जिसपे संदेह हो। संदिग्ध से आप कौन सा शब्द याद रखेंगे? कौन सा शब्द याद रखेंगे? संदेह। जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो। क्या प्रकट हो? संदेह, परंतु वह संदेह वर्तमान काल में हो। पॉइंट है, संदेह तो हो, लेकिन संदेह कहाँ पर हो? वर्तमान काल में हो, यानी वर्तमान समय में हो। जैसे माँ खाना बना रही होगी। ठीक है, यहाँ मैं एक एग्जांपल दूँ। मान लीजिए आप कहीं कॉलेज गए हैं, आप अपने कॉलेज में हैं। ठीक है, आप उम्मीद कर रहे हैं कि इस समय माँ खाना बना रही होगी, शाम के 5 बज गए हैं, मैं यहाँ हूँ, लेकिन वहाँ पर माँ जो है खाना बना रही होगी। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण है? ये संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। किसका उदाहरण है ये? संदिग्ध वर्तमान काल का। तो बच्चा आनंदपूर्वक सोता होगा, हलवाई मिठाई बनाता होगा। ठीक है, चलिए आगे आएंगे हम। तात्कालिक वर्तमान काल, इसका पांचवा भेद है तात्कालिक वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। ये कुछ आपका अपूर्ण वर्तमान काल जैसा ही है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें भी आप देखेंगे रहा हूँ, रहे हैं आता है। वह जा रहा है, यहाँ देखेंगे वह जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ उस जैसा ही है। आपके जो, अगर मैं वर्तमान काल की इंपॉर्टेंस की बात करूँ तो जो स्टार्टिंग में मैंने 4 बताए ना आपको, 4 कौन कौन से? सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन है ना, वो मेन 4 यहाँ से आएंगे। तो आप इन 4 को स्किप नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। ये 4 तो ज़रूर अच्छे से करके जाने हैं। और जो 5वां वाला है, जो 5वां वाला तात्कालिक है, वो लगभग आपका जो अपूर्ण वर्तमान काल है ना, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। ये जो अपूर्ण वर्तमान काल है, ये इसी के जैसा है लगभग। क्या यहाँ पे देखिए, रहा है, रही है। यहाँ भी देखिए रहा हूँ या रहा है। ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। वो कोई भी ऑप्शन दे दे तो आपको समझ जाना है। मैंने यहाँ पे लिखा भी हो, देखिए पेंसिल से, अपूर्ण वर्तमान काल का ही रूप जैसा है ये। आखिरी देखिए, संभाव्य वर्तमान काल, इसका 6ठा पार्ट है। इससे वर्तमान काल में कार्य के पूरा होने की संभावना रहती है। संभाव्य यानी संभावना है कि हो सकता है, तो इसका उदाहरण भी ऐसे होगा, हो सकता है वह आया हो। ठीक है, संभावना है। यहाँ पे ना कार्य की पूर्णता का बोध हो रहा है, ना ही अपूर्णता का बोध हो रहा है। ठीक है, ना ही तात्कालिकता का बोध हो रहा है। यहाँ पे किसका बोध हो रहा है? संभावना का, हो सकता है वह आया हो। ठीक है, तो संभाव्य वर्तमान काल हो गया ये। तो वर्तमान काल आपका कंप्लीट हो गया है। आगे चलेंगे हम भूतकाल पे। यह है आपका
दूसरे प्रकार का टेंस, दूसरे प्रकार का काल, भूतकाल। इसके भी 6 पार्ट हैं। पहला पार्ट देख लेंगे हम, सामान्य भूतकाल। जैसे कि सामान्य वर्तमान काल था, इसमें भी है सामान्य भूतकाल, लेकिन ये किस में चलेगा? पास्ट टेंस में चलेगा। किस में रहेगा ये? पास्ट टेंस में। ठीक है, पास्ट में रहेगा, यानी कि क्रिया जो है हो चुकी होगी। लेकिन हो चुकना भी बहुत बहुत रूपों में अलग अलग होता है। ठीक है, किस किस रूप में हुआ है वो देखेंगे अभी हम। पहला देखिए, सामान्य भूतकाल क्या कह रहा है इसमें? क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का बोध होता है। मतलब सामान्य रूप से जो कार्य है उससे ऐसा प्रतीत हो कि जो कार्य है वो सामान्य रूप से बीते समय में पूर्ण हो चुका है। ठीक है, जैसे मोहन आया, सीता गई, श्री राम ने रावण को मारा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं उदाहरण के रूप में आया, गया, मारा, है ना। तो सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का बोध जिस क्रिया से हो वहाँ पर सामान्य भूतकाल होगा। आगे चलेंगे, अपूर्ण भूतकाल। जैसे कि पहले में था अपूर्ण वर्तमान काल था, क्रिया की अपूर्णता का बोध हो जिससे, उसी प्रकार यहाँ भी अपूर्ण भूतकाल है जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि भूतकाल में कार्य संपन्न नहीं हुआ है, यानी कि चल रहा था। देखिए अब उस जो वर्तमान काल है उससे इसको रिलेट कीजिए। वहाँ क्या था? चल रहा है। अब यहाँ क्या आ जाएगा? चल रहा था, है ना। क्यों? क्योंकि ये पास्ट टेंस की बात हो रही है तो अपूर्ण ही लेकिन पास्ट टेंस में। जैसे पहला उदाहरण देखिए इसका, सुरेश गीत गा रहा था, है नहीं, था, पास्ट में। रीता सो रही थी, ठीक है, अपूर्ण है अभी, वो अभी सो ही रही है, वो मतलब पास्ट में सो ही रही थी, उठी नहीं थी। ठीक है, तो अपूर्णता का बोध हो रहा है। चलिए आगे, पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल इसका अपोजिट हो जाएगा, इसका बिल्कुल विपरीत हो जाएगा, है ना। पूर्ण भूतकाल यानी जो क्रिया है वो संपन्न हो चुकी है, समाप्ति का स्पष्ट बोध हो चुका है उसका, है ना। यहाँ देखिए डेफिनेशन, जिससे क्रिया की समाप्ति का स्पष्ट बोध होता है, ये आपका साइट वर्ड है, समाप्ति का स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया को समाप्त हुए काफ़ी समय बीत गया है ना, क्रिया हो करके निपट चुकी है। जैसे महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखे थे। ठीक है, लिखे थे, यहाँ भी देखिए रहा था या रही थी नहीं आएगा, लिखे थे यानी कंप्लीटेड, है ना। उसने शाम को मारा था, मार रहा था नहीं, मारा था। ठीक है, तो पूर्ण भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल में बेसिक सा ये डिफरेंस है, आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलेंगे, संदिग्ध भूतकाल। इसमें देखिए, भूतकाल की जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि कार्य पूरा हुआ है या नहीं, कार्य में अनिश्चितता अथवा संदेह हो, जैसे उसमें था, है ना। यहाँ पे संदेह है कि कार्य पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, दुकानें बंद हो चुकी होंगी, ऐसा मैं अनुमान लगा रहा हूँ, संदेह है मुझे कि हो चुकी होंगी शायद। जैसे हम बोलते हैं ना रात के 9 बज गए हैं तो शायद दुकान बंद हो चुकी होगी, है ना। बस छूट गई होगी, है ना, बस छूट गई होगी। चलिए, यहाँ इसमें मेनली ये चुकी होगी, है ना, गई होगी, तो आपको साइट वर्ड पकड़ना है, तो उसी से ही आप कर पाएंगे इसको। ठीक है, अच्छा, सबसे इजी अगर मैं बात करूँ तो भूतकाल में ये सबसे इजी है, मुझे तो ये सबसे इजी लगा है। आपको कोई और भी लग सकता है, कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो कैसी लगी आपको। हेतु मध्य भूतकाल, इसमें क्या होता है, यदि भूतकाल में एक क्रिया, याद रखिए, एक क्रिया के होने या ना होने पर दूसरी क्रिया का होना या ना होना निर्भर करता है। दो क्रियाओं की बात हो रही है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। एक क्रिया के होने या ना होने पर दूसरी क्रिया का होना या ना होना निर्भर करता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, हेतु मध्य भूतकाल होगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि तुमने परिश्रम किया होता। ठीक है, यहाँ देखिए एक सेकेंड, जस्ट वन। यदि तुमने परिश्रम किया होता तो तुम पास हो जाते। एक क्रिया यहाँ पर दूसरे पर निर्भर हो रही है। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, है ना। यहाँ पर देखिए, यदि
तो, यदि तो, दोनों क्रियाएं एक दूसरे से संबंधित हैं, हो रही हैं। तो भूतकाल में एक क्रिया के होने या ना होने पर दूसरी क्रिया का होना या ना होना निर्भर करे जहाँ, वहाँ हेतु मध्य भूतकाल होगा। क्लियर? आप एक दो बार इसको वीडियो को देख लेंगे अच्छे से तो आसानी से समझ में आ जाएगा। आगे देखेंगे आसन्न भूतकाल, ये भी आसान है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है, मतलब अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है, ऐसा हमें पता चले तो वहाँ पर कौन सा काल होगा? आसन्न भूतकाल होगा। फॉर एग्जांपल, मैं अभी सोकर उठी हूँ, ठीक है, सोकर वो उठी हैं, तो यहाँ पर पता चल रहा है ना कि जो क्रिया है अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है ना। अध्यापिका पढ़ाकर आई हैं, आप जैसे अध्यापिका क्लास में वो पढ़ाकर आई हैं, तो हमें पता चल रहा है कि वो क्लास में थीं और अभी पढ़ाकर आई हैं, तो यहाँ पर कौन सा काल होगा? आसन्न भूतकाल होगा। आशा है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। चलिए आगे चलेंगे। भविष्यकाल, ये आखिरी काल है हमारा। इसमें केवल 3 प्रकार पढ़ने हमें। सबसे पहला सामान्य भविष्यकाल, देख सकते हैं आप यहाँ पे। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है वहाँ क्या है? सामान्य भविष्यकाल है। सिंपल रूप से जहाँ से पता चले, ठीक है ना, उसकी अपूर्णता न पूर्णता, सिंपल रूप से। जैसे वह घर जाएगा, अभी गया नहीं है, जाएगा। अभी तो कुछ खेल खेल रहा है, हो सकता है पबजी खेल रहा हो, जो कि नहीं खेलनी चाहिए, है ना। जस्ट फॉर एग्जांपल, दीपक अखबार बेचेगा, अभी बेचे नहीं, उसने बेचेगा। बच्चे फुटबॉल खेलेंगे, ठीक है, खेलेंगे, अभी खेल नहीं रहे हैं क्योंकि अभी तो मास्टर जी पढ़ा रहे हैं ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट, यहाँ देखिए, हेतु मध्य भविष्यकाल, ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। हेतु मध्य, अभी भूतकाल पढ़ के आए हैं हम, ठीक है, तो भूतकाल और भविष्यकाल में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अभी देखिए यहाँ पर किस प्रकार से है इसकी डेफिनेशन। क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरी आने वाली समय की क्रिया पर निर्भर हो, वहाँ क्या होगा? हेतु मध्य भविष्यकाल होगा। ये आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे वह आए तो मैं जाऊँ, वह आए तो मैं जाऊँ, अभी गया नहीं है वो आएगा, दूसरा उसका फ्रेंड, तो वो जाएगा, उस पर निर्भर है, और ये भविष्य में जाएगा, अभी गया नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा काल हो गया? हेतु मध्य भविष्यकाल। वह कमाए तो मैं खाऊं, अब एक बात बताओ, जब तक पति कमा के नहीं देगा तो पत्नी कहाँ से खाएगी? थोड़ी सी रूढ़िवादिता लग रही होगी आपको, लेकिन एक एग्जांपल के लिए है ये, ठीक है। तो वह कमाए तो मैं खाऊं, जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है। जैसे कि हमने पहले ही बोला, हम टू द पॉइंट चलेंगे और कुछ एग्जांपल्स वगैरह लेंगे, कुछ ट्रिक्स वगैरह लगाएंगे, तो उससे किसी भी रूप से, किसी से व्यक्तिगत रूप से उसका संबंध नहीं होगा। ये सिर्फ हमारे पढ़ने के लिए है, और आपका जो ध्यान है वो यहाँ बना रहे और थोड़ा माइंडफुल क्रिएटिव रूप से, इसलिए इस तथ्य को जोड़ा गया यहाँ पर, और इसका कोई औचित्य नहीं है। आगे चलेंगे। जो कमाए सो खाए, ठीक है, जो कमाए सो खाए, भाई कमाएगा तो खाएगा, भविष्य की बात है, पहले कमाएगा ना, फिर तो खाएगा इन फ्यूचर। नेक्स्ट, वह पढ़ेगा तो सफल होगा, ठीक है, ये आप पे भी लागू होता है, आप पढ़ेंगे तो आगे सफल होंगे, सिलेक्शन लेंगे, ठीक है, नहीं तो डाउन। आगे चलेंगे। ये आखिरी है सामान्य भविष्यकाल आज का, सॉरी संभाव्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल तो हम पढ़ चुके हैं, संभाव्य यानी संदेह वाला, है ना। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चले, मतलब भविष्य में होगा, ये चीज़ ध्यान रखिए, संभाव्य भविष्यकाल, संभावना तो होगी लेकिन भविष्य में। फॉर एग्जांपल, शायद चोर पकड़ा जाए, चोर चोरी करके जा चुका है, ठीक है, तो पुलिस उम्मीद लगा रही है या नागरिक उम्मीद लगा रहे हैं कि शायद चोर पकड़ा जाए, भविष्य की बात है, फ्यूचर की बात है, कुछ नहीं पता अभी क्या होगा क्या नहीं, ठीक है, तो उम्मीद लगा रहे हैं शायद चोर पकड़ा जाए, तो संभाव्य भविष्यकाल। क्लियर। आगे है, परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हों, बिल्कुल होंगे जी, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, टू द पॉइंट चीज़ों को लेके चलेंगे, ठीक है, बिना इधर उधर भटकने की बजाय आप अपने गोल पे ध्यान रखेंगे,
रिलेटिव कंटेंट पढ़ेंगे तो ज़रूर जल्दी सिलेक्शन होगा आपका। आगे देखेंगे, हो सकता है कि मैं कल वहाँ जाऊँ, हो सकता है कि कल मैं वहाँ जाऊँ, ठीक है, तो कंफर्म नहीं है लेकिन हो सकता है मैं जाऊँ, ठीक है, संभाव्य है, संभाव्य भविष्यकाल, भविष्य में तो है लेकिन संभावना बनी हुई है। चलिए यहाँ पर आपके जो काल है वो समाप्त होते हैं। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियोस के साथ बने रहिए हमारे साथ, आगे भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और देनी है आपको। हो सकता है कल, ये भी देखिए संभाव्य भविष्यकाल हो रहा है, ये भी हो सकता है कल आपको जनवरी माह के करंट अफेयर्स की एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज़ देखने को मिल जाए, जो कि पूरे मंथ की होगी और आपके लिए वो बहुत ही हेल्पफुल होगी, चाहे वो CUET PG का एग्ज़ाम हो, चाहे CUET UG का, ठीक है, चाहे आने वाले कोई भी एग्ज़ाम्स हो। जनवरी के पूरे माह के करंट अफेयर को इसको MCQ रूप में सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है और उसमें टू द पॉइंट चीज़ें होंगी, आपको अच्छा भी लगेगा। काफ़ी मेहनत की जा रही है, उस पर कार्य जारी है, तो हो सकता है कल वो आपको देखने को मिले। चलिए, बाकी धन्यवाद, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं, धन्यवाद।